क्वेश्चन पूछा जाएगा कि A:B:C:D का रेशियो क्या होगा, जिसमें आपको दे देगा A:B का रेशियो, B:C का रेशियो, C:D का रेशियो, ये सब दे देगा और आपसे पूछेगा A:B:C:D का रेशियो क्या होगा। चलिए इस पे आधारित हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं। इस कंसेप्ट को हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो मानिए आपको A:B, B:C और C:D का रेशियो 1:2, 2:3, 3:4 ये दे दिया है आपको, और आपसे पूछा जाएगा A:B:C:D का रेशियो क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले इस चीज़ को लिख लेंगे। A:B 1:2 लिख लेंगे, B:C 2:3 दे दिया है, और C:D 3:4 ये दे दिया है। A:B:C:D निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इस रो को गुना करेंगे तो मेरा A का रेशियो निकलेगा, और इस रो को गुना करेंगे तो ये D का रेशियो निकलेगा। इस रो को गुना करेंगे तो हम लोग इस रो को गुना करेंगे तो A का रेशियो निकलेगा, तो A को लिखेंगे 1 × 2 × 3, यह हो गया 6। ऊपर से एक डिजिट छोड़ना है और इधर एक डिजिट बढ़ना है, वो B का रेशियो निकलेगा। ऊपर से एक डिजिट छोड़ना है और इधर एक डिजिट बढ़ना है, B का रेशियो हो जाएगा 2 × 3 × 2, 3 दूना 6 दूना 12। फिर C का रेशियो निकालने के लिए हम लोग फिर ऊपर से एक डिजिट छोड़ेंगे और इधर एक डिजिट और बढ़ जाएंगे, यहाँ से 3 और ये 2 और ये 3, 3 × 2 × 3, 3 दूना 6 3 18। और C का रेशियो निकालने के लिए फिर हम लोग C का रेशियो निकाल लिए हम लोग 18, और फिर D का रेशियो निकालने के लिए फिर यहाँ से हम एक इधर डिजिट छोड़ेंगे और इधर एक डिजिट बढ़ेंगे, तो D का रेशियो हो जाएगा 2, D का रेशियो हो जाएगा 2 × 3 × 4, यहाँ 3 दूना 6 चौक 24। ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझे, नहीं समझे तो एक बार और समझाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दे देगा A:B इसका रेशियो दे देगा, B:C इसका रेशियो दे देगा, C:D इसका रेशियो दे देगा, और आपसे पूछा जाएगा A:B:C:D का रेशियो क्या होगा, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके यहाँ लिख दिए आप लोग को समझने के लिए। इसको चलिए हम लोग एक क्वेश्चन से देखते हैं और समझते हैं। तो आप लोग को देगा A:B का रेशियो 1:2 दे दिया है, B:C का रेशियो 2:3 दे दिया है, C:D का रेशियो 3:4 दे दिया है, और आपसे पूछा जाएगा A:B:C:D का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे 1:2 AB का रेशियो, फिर यहाँ B ख़त्म हो रहा है तो यहाँ से B और C का रेशियो लिखेंगे, फिर यहाँ C ख़त्म हो रहा है तो यहाँ C:D का रेशियो लिखेंगे। सारे को पहले लिख लेंगे, और A का रेशियो निकालने के लिए हम लोग इस पूरे वर्टिकल लाइन को गुना करेंगे, तो 1 × 2 × 3, A का रेशियो आ गया 6। फिर B का रेशियो निकालने के लिए हम लोग ऊपर से एक डिजिट छोड़ेंगे और इस वर्टिकल लाइन में एक डिजिट बढ़ जाना है, तो B का रेशियो हो जाएगा 2 × 3 × 2, B का रेशियो 2 × 3 × 2 12। फिर C का रेशियो निकालने के लिए हम लोग ऊपर से फिर एक छोड़ेंगे और इधर एक डिजिट और बढ़ जाएंगे, तो C का रेशियो हो जाएगा 3 × 2 × 3, C का रेशियो 3 × 2 × 3 18। और D का रेशियो निकालने के लिए फिर हम लोग इधर से एक डिजिट छोड़ेंगे और इधर फिर एक डिजिट और बढ़ जाएंगे,
तो यहाँ हो जाएगा डी का रेशियो 2/3/4, डी का रेशियो 2/3/4। कहने का ये हुआ कि अगर आप इस वर्टिकल लाइन को गुना करते हैं तो ए का रेशियो निकलेगा, और लास्ट वाले वर्टिकल लाइन को गुना करते हैं तो डी का रेशियो निकलेगा। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ए और डी का रेशियो कितना होगा, तो आप इस वर्टिकल लाइन को और इस वर्टिकल लाइन को लिख करके और निकाल सकते हैं, 1/2/3। तो आपसे पूछ लिया जाएगा ए और डी का रेशियो कितना होगा, तो आपको करना है इस वर्टिकल लाइन को लिख लेना और इस वर्टिकल लाइन को लिख लेना, 2/3/4, 2/3/4 लिख लेना। इसका रेशियो आ जाएगा, यहाँ से हम लोग काट देंगे, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, यानी 1/4। ये ए डी का रेशियो निकल गया। तो चलिए आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित नया सीखे हैं। इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से और कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए।